नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला और हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में। आज पहले चरण का मतदान बिहार में और वहां की जनता ने 121 विधानसभा सीटों के लिए कर दिया है, वो पूरा हो चुका है। 18 जिले बिहार के जहां पर यह मतदान हुआ, अब 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना बाकी है। दूसरे चरण में वहां मतदान होगा, लेकिन शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं और इन आंकड़ों में सुधार होगा, क्योंकि लाइनों में जो लगे लोग थे उनके मतदान पूरा होने के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर से संशोधित आंकड़े जारी करता है। लेकिन शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, बिहार ने 5 साल पहले का 2020 का अपना रिकॉर्ड 5 बजे तक के ही आंकड़ों में तोड़ दिया है। इस बार बिहार में 60% से ज्यादा मतदान शाम 5 बजे तक हो चुका था। और अगर हम बात करें पिछले विधानसभा चुनावों की, यानी कि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की, तो ये 57% से कुछ ज्यादा था, यानी 3% ज्यादा। अब इस बढ़े हुए मत प्रतिशत के मायने क्या हैं, इसे समझते हैं अमर उजाला की टीम बिहार से। और मेरे साथ मौजूद है मेरे दाहिनी ओर कुमार जितेंद्र ज्योति, जो कि इस पूरी टीम की अगुवाई करते हैं। उसके बाद उनके दाहिनी ओर मौजूद है मेरे सहयोगी कृष्ण वल्लभ, जिनको अमर उजाला बिहार पर हम खूब देखते हैं। और साथ में है मेरे सहयोगी आदित्य आनंद। आदित्य को भी हम अमर उजाला बिहार पर देखते हैं, लेकिन इनकी खबरें हम ज्यादा पढ़ते हैं। 3% ज्यादा मतदान 5 बजे तक, अब 1 घंटे के आंकड़े इसमें जुड़ने हैं। बहुत सीधा सवाल, बढ़ा हुआ मत प्रतिशत, बतौर पत्रकार आपको क्या लगता है? सालों से आपने देखा होगा मत प्रतिशत जब बढ़ता है तो किस तरीके का उसके मायने निकाले जाए। दो चीजें हैं। सबसे पहले कि एसआईआर इसका फैक्टर है। एसआईआर से जो पुनरीक्षण से जो कुछ वोट डिलीट हुए और जो सही थे वो सुधरे हैं, तो एक फैक्टर है। लेकिन दो चीजें जो असर करेंगी चुनाव में, वो ये है कि क्या भाजपा ने जो जंगल राज को प्रचारित किया, उसको जो मुद्दा बनाया, मुहिम बनाई, उसका असर हुआ, या तेजस्वी यादव ने जो प्रचार किया कि हमने 17 महीने में ये इतनी नौकरी दे दी, आगे हम ये करने जा रहे हैं हर घर, उसका असर है। ये दो चीजें काम कर रही हैं। एसआईआर को अगर मैं अपने दर्शकों के लिए समझाऊं, जो मैं समझ पा रहा हूं कि पहले अगर 100 लोग वोट डालते थे और 1000 की लिस्ट होती थी, अभी भी करीब, आपके हिसाब से क्या अभी भी कमोबेश 100 ने ही वोट डाला, लेकिन लिस्ट चूंकि 800 की हो गई तो प्रतिशत बढ़ गया? निश्चित। देखिए, जो नंबर ऑफ वोटर आप बोल रहे हैं उतने ही। हाँ, वोटर्स का नंबर जो है बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि एसआईआर में बहुत सारे डिलीट हुए नाम जो इनवैलिड नाम थे, या 2 जगह थे, डुप्लीकेशन था, डेड थे। और हम लोगों ने कई जगह देखा भी, बाकी वैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम हर बार की तरह डिलीट हो गया है, जीवित हैं जो उनका नाम डिलीट हो गया, जो मर चुके हैं उनका नाम है। ये सब हर बार होता है। लेकिन एसआईआर से जो थोड़ा सा फिल्टर हुआ है, तो फिल्टर के कारण परसेंटेज बढ़ा है। ये हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे। जी, मेरे सहयोगी आदित्य हैं, और ये बिहार में खूब होता है। राजधानी पटना या पौष इलाकों में जब आप, खास तौर पर पावर सेंटर पर जब आप स्टोरी करिए, तो ये बीच में प्लेन की आवाज बहुत आएगी, क्योंकि एयरपोर्ट बिल्कुल पीछे है विधानसभा के। आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में थे, हर 2 घंटे बाद जो नंबर आ रहे हैं उसकी जानकारी आपको थी। पहले ही मतलब 9 बजे से ही जो रुझान आने शुरू हुए, जो मत प्रतिशत आना शुरू हुआ था, उसमें दिख रहा था कि बिहार पिछली बार से आगे बढ़ रहा है मतदान में। क्या आपको कारण नजर आता है, और ये 3% बढ़ा हुआ मत क्या बताता है? देखिए, जैसा कि अभी आपने आपको सर ने बताया कि एसआईआर के मुद्दे को थोड़ी देर के लिए अगर हम रख दें, तो ये चुनाव ठीक पर्व त्योहार के बाद हो रहा है। छठ का पर्व है, बहुत लोग घर आए हुए हैं, बहुत लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एक ये कारण भी है जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। जो चुनाव आयोग की का जागरूकता अभियान है कि लोग अधिक से अधिक वोट देने जाएं, ये सब बातें तो हैं ही, लेकिन जो पलायन कर चुके लोग जो कि छठ में घर में वापस आए, कई लोग यहाँ पे रुक गए थे, वो लोग भी इस बार मतदान करने के लिए निकले। क्योंकि जो क्षेत्र से जो भी खबरें आई, जो हम लोगों का जो आकलन है, कई लोग जो आए, वो वही लोग, उनमें अधिकतर वो लोग थे जो कि बाहर गए थे और इस बार वापस आए। दूसरा जो ये था, लोकसभा चुनाव में भीषण गर्मी पड़ रही थी, मौसम का भी असर था। इस बार जब मोन्था वो चक्रवात आया था, उसके बाद मौसम थोड़ा बदला। आज ठंडक थी, सुबह से ही धूप छांव का खेल भी चल रहा था। मौसम ने भी थोड़ी राहत दी, जिससे मतदाताओं ने थोड़ी चैन की सांस ली और सुबह से ही निकल गए। आप सुबह 7 बजे भी देखेंगे तो उतनी भीड़ थी, और शाम 5 बजे भी देखेंगे तो कई मतदान केंद्रों पर उतनी ही भीड़ थी। यानी मतदाताओं में इस बार मतदान को लेकर काफी उत्साह था। 3% मत बढ़ा है 5 बजे तक। क्या आपको समझ आ रहा है, बढ़ा हुआ मत प्रतिशत क्या संकेत देता है बिहार में?
संकेत बदलाव का है और बदलाव लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग में नहीं की, लेकिन उसमें पॉजिटिव यही हमको दिखा कि हर कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे अस्थिर रहा। मैंने सवाल पूछा कि बदलाव क्या होना चाहिए, नाराज क्यों, किस बात से है, तो मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जो रिजल्ट जो हमने उनसे पाया तो नीतीश कुमार से खुश हैं और बस यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो रोजगार बढ़े, जैसे कि उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ की हम जो रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे, तो अगर वो वाकई में अगर होता है, हालांकि अब तक उन्होंने बेहतर किया, सब चीज किया और किसी को नजरअंदाज करके नहीं किया, इस जाति के लिए किया, उस जाति के लिए नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। खासकर महिलाओं में भी या जो नए जो युवा हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बेहतर किया है और अगर इसी तरह बेहतर करें तो यही सरकार चाहिए। हाँ बढ़िया, आपस में लड़ने जो हाँ। बदलाव की बात, ये मैं ठीक है, इनका बात भी इन्होंने जो अपना आकलन महसूस किया, लेकिन मेरा जो अपना आकलन है, इस बार कई ऐसे भी वोटर हैं जो कि नीतीश कुमार से नाराज है, जैसे युवा वर्ग में आज भी नीतीश कुमार को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी है। जैसे संविदा कर्मी, यहाँ बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं और अन्य विभाग में भी कई ऐसे कर्मी हैं जो कि संविदा पर हैं और वो पिछले कई साल से यह मांग कर रहे हैं कि मुझे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई लोगों की मांगे मानी भी, जैसे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया, मांग मानी, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी भी इस उम्मीद में हैं कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। पिछले कुछ दिन चुनाव से पहले ही यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था। ये पंचायती राज विभाग के भी लोग कार्यरत कर्मचारी धरना दे रहे थे। इस बार जब तेजस्वी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें जब उन्होंने ऐलान किया कि हम संविदा कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, जीविका दीदियों को हम 30,000 वेतन और राजकर्मी का दर्जा देंगे, उसके बाद से एक युवाओं में एक उम्मीद जागी और युवा, जो कि मैंने पहले भी कहा कि जो कि छुट्टियों में घर आए हैं, वो यहीं रह गए और वो बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होते दिखे। ठीक है, मैं अंतिम आप पर जो आना चाह रहा हूँ, अब इस चर्चा को अपसार हो जाएगा क्योंकि जब दो विपरीत विचार आ जाएं तो एक तीसरा ले लेना चाहिए बेस्ट ऑफ 3 में, या एक 2-1 का रिजल्ट आ जाए, सीरीज खत्म कर लें। बढ़ा हुआ मत प्रतिशत संकेत किस बात का देता है? आपने ये कहा कि दोनों तरफ के मुद्दे थे, एसआईआर आपने सबसे बड़ा कारण किया, मैंने क्यों बढ़ा है वो समझ लिया। ये संकेत क्या दे रहा है बढ़ा हुआ मत प्रतिशत? क्या सरकार लाने का, सरकार के जाने का, जैसे इन्होंने कहा ना कि परिवर्तन का एक नाराजगी, और उन्होंने कहा कि नहीं वापसी का, आपके हिसाब से वो कहाँ है? अभी 121 सीटों पे ऐसा नहीं कहा सकता है कि सरकार को क्या होगा। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें वोट परसेंटेज किस कारण से बढ़ सकता है। तो जब बढ़ने की बात आती है तो अभी आपके हिसाब से महिला या युवा, जैसे क्योंकि दोनों, आपने दोनों का जिक्र किया, महिलाओं का प्रतिशत यहाँ ठीक ही रहा है और जहां भी जाइएगा महिलाओं का प्रतिशत बिहार में 2016 में शराबबंदी के बाद से ही महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। जीविका दीदियों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। बाकी महिलाओं को जिस तरह से काम मिल रहा उसका असर महिलाओं के वोट पे परसेंट पे रहता है और इस बार भी वो क्लियर कट दिख रहा था। बस ये है कि युवाओं की जितनी बात हम लोग लगातार कर रहे थे, वर्चुअल जो चल रहा था, हम लोग फील्ड में नहीं देख पाए। हम लोग उस फील्ड में वहां पर युवाओं को जिस हिसाब से दिखने वाली बात आ रही थी वो नहीं दिखी। तो ये जितना दूर हम लोग गए, देखिए हमारी नजर जितनी दूर तक पहुंच सकती थी, हम लोग जहां तक जा सकते थे, उससे आगे क्या हुआ है ये पक्का नहीं कहा जा सकता। लेकिन महिलाओं का फैक्टर, अगर महिलाओं पर बना हुआ है फैक्टर वो, तो नीतीश कुमार पे विश्वास निश्चित रूप से थोड़ा सा बेहतर हुआ है। और एसआईआर, मुझे नजर आता है कि एसआईआर के कारण परसेंटेज बढ़ना ही चाहिए। वो 2-1 मुझे मिल गया कि कहाँ किस ओर इशारा है। बढ़ा हुआ मत प्रतिशत, पहले तो बिहार को बधाई कि उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को दुरुस्त किया, लेकिन ये ओवरऑल परसेंटेज नहीं है। जो हम 2020 का आंकड़ा बता रहे हैं वो चुनाव के सारे चरण, पूरे विधानसभा चुनाव का परिणाम है। तो अभी दूसरे चरण को भी ये बढ़त जारी रखनी होगी, तब बिहार अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। लेकिन ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत क्या संकेत देता है, हमारे साथियों ने आपको बताया। आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे अमर उजाला, अपना वक्त देने के लिए आप तीनों का और हमारे तमाम दर्शकों का सबसे ज्यादा शुक्रिया। ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी हमें लिखकर बताएं।
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बिहार चुनाव की राजनीति में और बिहार चुनाव से जुड़े मामलों में जो भी आपका दोस्त परिवार वाला दिलचस्पी रखता है उसे वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।